बेसिकली इन वीडियोस का मकसद ये है कि मैं आपको यूएसए के स्पेसिफिक प्रोसेस के बारे में हर तरीके से आपको गाइड कर सकूं। छोटी छोटी बात जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूएस डायरीज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े कर रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे। इट्स बिन 3 or 4 days आई हैवंट अपलोडेड एनी वीडियो बिकॉज द थिंग इज देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन राइट नाउ and there's a lot of things on my plate right now, so I couldn't get a chance. Apart from that, there is one very question that I've been receiving a lot. That is how I aced my F1 visa interview. So yeah, that's the topic. I'm gonna talk about my visa interview, how it went, and what were the questions and all those things. So stay tuned and watch the whole video. मैं आपको अपनी जर्नी वहाँ से बताता हूँ जब मैंने अपनी एक किस्म की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मैं वीज़ा इंटरव्यू की प्रैक्टिस पहले ही कर रहा था, लेकिन माई इंटरव्यू वॉज, एज आई टोल्ड यू, इट वॉज ऑन 12th of July. So I think I was in Islamabad on 10th of July, and I had a thing to do with my office. So I was there on 10th of July, and on 11th of July I took an off from my office. और मैंने कुछ ख़ास किया नहीं, बस इस्लामाबाद में घूमा फिरा। और स्पेशली इस रात में मैं बैतुल मंदी गया, और F7 में है वो, और वहाँ से मैंने वो खाई मंदी, वो मुझे बड़ी पसंद है। तो अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई की तो वो काइंडली बैत अल अरब मंदी करके है, वो ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की है। खैर, तो मैंने चिल किया उस दिन मैंने कोई अपने ऊपर वो नहीं रखा कि वो कल इंटरव्यू है और तैयारी नहीं है और तैयारी करो और ये वो, टेंशन नहीं ली। बेसिकली इस इंटरव्यू के मैं आपको बता दूं, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर। देयर इज़ नथिंग लाइक यू कैन प्रिपेयर एट द एग्जाम नाइट और यू कैन स्टडी दिस क्वेश्चन, और it's nothing like that. It's completely different kind of scenario. It's like you have to present yourself in the best possible way. So just make sure that you're comfortable, you're not stressed out. आपकी शक्ल पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपको आंसर घबरा के नहीं देने, और आपको ना बिल्कुल सिंपल सीधा रह के और सिंपल सिंपल से आंसर देने हैं। तो अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे चलेगी मैं आपको बताऊँगा। तो खैर, वो दिन मैंने रिलैक्स किया, कुछ भी ख़ास नहीं किया। मेरा इंटरव्यू साढ़े सात था, और वोक अप एट लाइक 4 or 5। मैंने फजर पढ़ी, दुआ मांगी। दुआ मेरी यही होती थी कि याल्ला में जो हक में बेहतर है वो होए। तो इफ़ इट्स इन माई फेवर देन आई गेट द वीज़ा, इफ़ इट्स नॉट आई वोंट। सो दैट्स द सिंपल थिंग। सो मैंने इतना स्ट्रेस आउट नहीं किया, और मुझे ये पता था कि ये इंटरव्यू है और ये मेन इंटरव्यू है, और इसी में मैंने परफॉर्म करना है। और आई ओनली हैव 3 minutes और 2 minutes, ये हार्डली 2 minutes का इंटरव्यू होता है, और इसके अंदर वो आपको जज कर ले। मैं उठा, मैंने नमाज पढ़ी उस रात। सुबह उठ के मैंने, मेरा भाई जैसे कि मैंने बताया मेरे साथ था, उसको मैंने कहा कि अच्छा आस्क मी सम फ्यू क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही मैंडेटरी क्वेश्चन है, जो कि उसने पूछने ही है। जैसे वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, वाई अमेरिका, एंड हु इज़ योर स्पॉन्सर। दीज 4 क्वेश्चंस आपको रटे होने चाहिए, रटे नहीं होने चाहिए, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक। रटे नहीं होने चाहिए, लेकिन आपको इनके आंसर्स तो क्लियर होने चाहिए अपने माइंड में, कि वो अगर आपसे ये पूछें तो आप बता सको। खैर, तो मैंने एक बार प्रैक्टिस कर ली, एंड इट वेंट वेल। उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा ओके दिस 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 दिस। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि यार देखो, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट पूरी की है। मैं एटलीस्ट किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गया हूँ, मैंने खुद यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, मैंने सब कुछ खुद किया। तो इंशाल्लाह अगर होना हुआ तो हो जाएगा, नहीं होना हुआ तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। खैर, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो आपने स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है ना यार, चिल लेना है। मैं सही बता रहा हूँ, इधर जितने भी लोग आए ना, मैंने उनसे उनका पूछा कि इंटरव्यू के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, तो देवर लाइक इस्लामाबाद एक दिन पहले पहुंच गए और पार्टी की। तो मैंने भी यही किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भी यही किया। अगर आपको नहीं यकीन, मेरी इंस्टा की स्टोरीज जाके देख लो, मैंने उस दिन की स्टोरीज भी पोस्ट की हुई हैं। मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे खाया, यहाँ पे खाया। एक एग्ज़ाम से पिछले दिन कोई बंदा ये नहीं करता। मैंने उस दिन तो खैर ये कोई तैयारी शैयारी नहीं की, उससे पहले जो करनी थी कर ली। चलें जी, एग्ज़ाम डे की बात करते हैं अब। हम लोग गए कोयटा TNT, वहाँ से मैंने चाय पकड़ी। नाश्ता मैंने नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो जाता, और मैं कुछ ऐसा चाह नहीं रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो ऑयल शॉयल से इस तरह। तो बस मैंने चाय पकड़ी ताकि ज़रा ताज़ा दम हो जाए, है ना। खैर, तो चाय पकड़ी, चाय लेके रास्ते में चाय पीते हुए जा रहे हैं, और गाने लगाए हुए थे, नहीं सॉरी गाने नहीं लगाए हुए थे, हम बातें करते हुए गए थे। सॉरी, इतना भी रिलैक्स नहीं थे, लेकिन हाँ बातें करते हुए गए थे। लेकिन हमने इस इंटरव्यू की बातें नहीं की, हम रैंडम बातें करते, यार इस्लामाबाद कितना प्यार है, रोड कितनी अच्छी है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपने चिल करना है, आपने उससे पहले टेंशन नहीं लेनी। वो टेंशन आपके चेहरे पे नज़र नहीं आनी चाहिए।
आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि यार मैं जा रहा हूँ, मैंने सिर्फ मेरी जाने की देर है और मुझे वीज़ा मिलना है। ये माइंडसेट रख के जाना है आपने कि मुझे तो वीज़ा मिलना ही मिलना है। मतलब आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना। अंडर कॉन्फिडेंस तो मरेगा ही मरेगा ना, जो हकला के बोला, जो डर गया, या जो जिसने सवाल हो ये क्या पूछ लिया आपने, ये तो सिलेबस में था ही नहीं, आप इस तरह नहीं कर पाओगे। तो बस रिलैक्स रहना है, आपको सब पता है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है इसमें, इस टेस्ट में। खैर, द डॉक्यूमेंट्स यू शुड कैरी विद यू एज DS 160 फॉर्म एंड I-20 लेटर, योर पासपोर्ट, अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस फ़ी की एक स्लिप होती है। ये 5 चीज़ें आपकी ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स वो नहीं मांगते। अब वीज़ा इंटरव्यू की अगर बात करें तो यार अगर 100 में से ना लाइक यू मे से 80% ऑफ द इंटरव्यूज में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओ आई कैन शो यू द डॉक्यूमेंट्स, आई हैव द प्रूफ, दे वर लाइक ओ वी डोंट नीड इट, इफ यू नीड इट विल आस्क यू। That's how simple it is. So if I talk about the other documents, मेरे financial documents मैं सारे घर भूल गया। आई एम सॉरी बट या दैट्स ट्रू, मैं घर भूल गया, प्रॉपर्टी वगैरह के डॉक्यूमेंट, जस्ट इन केस वो कहें कि भाई हाउ यू गोना सपोर्ट इट, और यू आर सेइंग दैट यू हैव दिस प्रॉपर्टी, दैन हाउ कैन आई बिलीव यू, यू डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर दैट। सो वो मैं घर भूल गया, लेकिन मैंने कहा जाए, सॉरी इट्स अ फॉर्मल थिंग सॉरी, मैं वो घर भूल गया, लेकिन मैंने उसकी टेंशन नहीं ली, मैंने कहा होना वो बिना उसके भी हो जाएगा। तो ये वैसे गलती की थी, लेकिन आप लोग ना भूलिएगा, लेके जाइएगा, जस्ट इन केस को पूछ ले, क्योंकि एपी में चला जाता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में काफ़ी बार वीज़ा चला जाता है, तो उसमें फिर आपको दोबारा सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि एपी में ना ही जाए, पहले ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके लेके जाएं। लेकिन ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके मेन है, ये आपके चेक होंगे, इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है बाकी कोई चेक हों, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। खैर, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप पहली विंडो पे जाते हो, मोबाइल एसेसरीज और कोई भी स्मार्ट वॉच वगैरह है तो वो आप जमा करा देते हो वहाँ पे, उधर से आपको टोकन मिलता है, आप चले जाते हो अंदर। अंदर एक लंबी लाइन होती है, वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट लेटर लिया जाता है आपसे, और वहाँ इफ़ पॉसिबल इन 5 डॉक्यूमेंट्स में से ना अपॉइंटमेंट लेटर की खैर आप लोगों ने कॉपी करा के जानी है, क्योंकि वो अंदर से भी हो जाती है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, 20-30 रुपये लेते हैं। तो खैर है भाई, आप अमेरिका के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 20-30 रुपये दे दोगे। मैं नहीं करा के गया था, तो अंदर से मैंने करा ली, इट वॉजन दैट बिग डील। और काफ़ी लंबी लाइन होती है, जितना आप पहले चले जाओगे तो अच्छी बात है, आप पहले उस लाइन में लगते हो, पहले सामान जमा करा दिया, फिर अंदर जाके आपने एक अपनी कॉपी दी, आपको एक वो मिल जाएगा, एक कार्ड टाइप सा कुछ मिलेगा, वहाँ पे चले गए, फिर आगे आप जाते हो शटल के लिए, आपने वहाँ पे एक कॉपी दे दी DS 160 फॉर्म की, अब आगे आप शटल के लिए जाते हो, उस लाइन में लगते हो। उस लाइन में आपसे वो पूछता है कि आपने अर्जेंट शटल करानी है या नॉर्मल। तो भाइयों, नॉर्मल कराना, अर्जेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बिलीव यू मी, मैंने नॉर्मल कराई थी, लेकिन मेरे साथ जो वाले बंदा था उसने अर्जेंट कराई थी, मैं उससे पहले आ गया, क्योंकि उसकी अर्जेंट वाली गाड़ी नहीं अभी आई थी, वो ऑलरेडी किसी को ड्रॉप करने गई हुई थी, तो वो नॉर्मल आ गई थी और मैं चला गया था। नॉर्मल की फ़ीस 3000 है और अर्जेंट की 5000 है। अब शायद बढ़ा दी हो तो कोई पता नहीं है मुझे, क्योंकि महंगाई जिस तरह चल रही है ना, मुझे इधर 1.5 महीना हुआ है आते हुए, और जब मैं आया था इधर तब पेट्रोल वॉज 263, और अब मुझे पता चल रहा है वो 300 को भी क्रॉस किया हुआ है। तो खैर, ये बात वीडियो पेट्रोल के ऊपर नहीं है तो आप नॉर्मल कराना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी अपॉइंटमेंट 7:30 है ना, आपका इंटरव्यू 10:30 भी हो जाएगा, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। इट्स नॉट लाइक ओ मैं 7:30 था, मैं लेट हो गया, ओ माई वीज़ा गोना रिफ्यूज़, सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन, अगर 7:30 है तो 10:30 हो जाएगा, वो टाइम नहीं देखते। खैर, आप शटल में बैठते हो, अंदर जाते हो, वहाँ पे एक और लाइन है, वहाँ पे आपके ये 5 डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, DS 160, पासपोर्ट, सर्विस फ़ी और I-20 एंड व्हाट द अदर वन आई जस्ट मेंशन्ड, आपको याद होगा। सो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। खैर, उसके बाद आगे जाते हो, अंदर एक बिल्डिंग में चले जाते हो, यूएसए एम्बेसी की बिल्डिंग में जाते हो। यहाँ पे आप एम्बेसी की बिल्डिंग में एंटर कर रहे हो। अब आप एम्बेसी की बिल्डिंग में जाओगे, पहले आपके होंगे एक सीटिंग एरिया सा होगा, उसमें आप बैठोगे और उधर आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे। पहले काउंटर पे जाओगे, आपने घबरा नहीं जाना क्योंकि मेरा भी इंटरव्यू शुरू हो गया, सो इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे ऐसा लगा था मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया, बट दैट वाज नॉट द केस। मेरा इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ था, वो कोई फॉरनर ही था, लेकिन उसने मेरे से सिर्फ फिंगरप्रिंट्स लिए थे, एंड वाज लाइक ओके, मैं तैयार नहीं था, ये क्या हुआ है, ये कैसे हो गया। तो खैर, आई गॉट पैनिक एट दैट मोमेंट, बट दैट वाज जस्ट फिंगरप्रिंट काइंड ऑफ थिंग। सो मैंने फिंगरप्रिंट हुए, डॉक्यूमेंट्स पकड़े, वापस आके अपनी सीट पे बैठ गया। फिर वहाँ से अब इंटरव्यू की बारी है। फिंगरप्रिंट्स हो गए आपके, अब ना उधर 5-6 डिफरेंट विंडोज़ होती हैं, जितने भी ऑफिसर्स होंगे उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो 5 या 4-5 होते हैं, 4 तो होते ही हैं कम से कम, 4 विंडोज़ होती हैं। हर विंडो के सामने ना आप कह लो सीट्स रखी होती हैं। जैसे ये विंडो है ना,
फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एक सीट 4 सीटें यूँ रखी होंगी, ठीक है। पहले ये इंटरव्यू देगा, फिर ये बंदा जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, इस तरह सीन होता है। तो ये जो सिटिंग एरिया ना, ये कोई रैंडम होता है, ये कोई ये नहीं होता कि मैंने यहाँ बैठना, मैंने वहाँ बैठना है वगैरह। कोई एक बंदा होता है, वो आपको बैठा देता है कि यहाँ बैठ जाओ, अच्छा वहाँ बैठ जाओ, अच्छा वो सीट खाली हो गया, वहाँ बैठ जाओ। तो जैसे जैसे वो बंदे फिंगरप्रिंट्स करवा के आ रहे होते हैं, ये फिर आगे सीट्स पे बिठा रहे होते हैं वीज़ा ऑफिसर की विंडो के ऊपर। तो यहाँ पे बस आपने बैठ जाना है। बैठने के बाद आप लोगों ने दुआएं पढ़ना शुरू कर देनी है, आंसर्स रिवाइज मत करना। मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा आंसर्स रिवाइज करो, क्योंकि यार यहाँ पे कोई रट्टा तो है नहीं है, रट्टा वाला फेल हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, जो रट्टा मार के गया वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आंसर आपने क्रैम नहीं करना, आपने इसको स्पॉन्टेनियस रखना है। इट्स लाइक कि जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना, वैसी कॉन्वर्सेशन रखनी है। इसको एज एन इंटरव्यू ट्रीट नहीं करना, टाई शाई लगा के। आई वोंट रिकमेंड यू दैट। मैंने फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई थी, ड्रेस पैंट थी मेरी, ड्रेस शर्ट थी, टक्ड इन बेल्ट, एंड दैट्स इट। आई थिंक दैट्स इट, या मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ था, एक जैसे एक स्टूडेंट की अपीयरेंस होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक आप किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो टाई शाई लगा के जाओ। मुझे तो नहीं वैसे ये कर लगा, लेकिन हाँ, आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कच्छे पहन के चले जाओ और बनियान पहन के चले जाओ, दैट्स नॉट द वे। सो एटलीस्ट आपके ना एक फॉर्मल लुक होनी चाहिए। सो आई थिंक ड्रेस शर्ट एंड ड्रेस पैंट, टक्ड इन, एंड like combed hair, not like this right now, but that's it. I think that's it. आप उस लाइन में लगते हो, आपके बाद अगला बंदा इंटरव्यू दे के आता है, अब से अगली सीट पे आप चले जाते हो, फिर वो अगला इंटरव्यू दे के आता है, अगली सीट पे आ जाता है। अल्टीमेटली आप फ्रंट लाइन पे आ जाते हो, आपकी वो सीट पे आ जाते हो जो कि जिसे आप हॉट सीट कह सकते हो, जिसके बाद खैर आपकी बारी है। तो आपने घबराना नहीं है, और आपने ना जो लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं ना, उनको गौर से सुनो, उसको कोशिश करो कि वो कैसे आंसर्स कर रहा है, और देखो कि वीज़ा इंटरव्यू की क्या मेंटालिटी है, वो किस तरीके से जज कर रहा है। तो उस तरह आपने रखना है। मैंने ये किया था, मेरी वीज़ा इंटरव्यू एक लड़की थी, तो मैंने देखा था कि वो अच्छा, वो देख रही है कि अच्छी गुफ्तगू कर रही है, वो अच्छे क्वेश्चंस पूछ रही है, ठीक है, वो टाइम ले रही है, आंसर सुन रही है। तो मैंने कहा बस ठीक है, इसको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रखना है, इसको इट्स नॉट लाइक कि वो सुनने, कुछ होते हैं थोड़े से मूड ऑफ बैठा होता है, तो वो कट कर देते हैं आपको, वो आपको उधर ही रोक देते हैं कि नहीं भाई, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सर योर वीज़ा इज़ नॉट अप्रूव्ड, और ये आपको पासपोर्ट दे देते हैं। अगर आपके सामने वालों को पासपोर्ट मिल रहा है, आपने टेंशन नहीं लेनी, और सिंपल इज़ दैट। किसका वीज़ा लगा, किसका नहीं लगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जिसका पासपोर्ट वो रख लें, उसका वीज़ा लग गया। जिसका पासपोर्ट वो आप उसके हाथ में देखें, उसका वीज़ा नहीं लगा। तो उस पर आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने गुफ्तगू और आपने उनकी चैट पे फोकस रखना है कि कैसा चल रहा है। खैर, आप आते हो सीट पे, मैं आया, मेरे से पहले एक कपल था, और वो आई डोंट नो किसके लिए जा रहे थे। खैर दे गॉट देयर वीज़ा, आई थिंक विजिट वीज़ा के ऊपर जा रहे थे, तो दे गॉट देयर वीज़ा। फिर मेरी बारी आई, तो आई वाज क्वाइट हैप्पी बिफोर दैट, बिकॉज आई नो माई वीज़ा ऑफिसर इज़ इशूइंग वीज़ा, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस, इट्स जस्ट आई हैव टू पोर्ट्रे माई सेल्फ। सो खैर, व्हेन आई रीच टू द विंडो, I greet her in the first place. I was like, good morning, officer. How you doing? She said, oh, I'm doing great. How you doing? I was like, I'm doing good. Thank you for asking. So, ye guftagoo hai. Phir she asked like, the very first question she asked to me was, okay, I see you are currently doing a job. Then why you're applying for USA? So I elaborated what are the reasons. I'm not gonna tell you the reasons. I'm sorry. Most of you guys gonna copy my answer. So there is a bad impact on yours, cause every profile is different. It's like आपका आंसर सिर्फ आपका ही हो सकता है, वो आंसर आप किसी और पे फिट नहीं बैठ सकता। मैं एक अब आप खुद ही हिसाब लगा लो कि मैंने कैसे रिलेट किया होगा। मैं एक क्या कहते हैं, मल्टी नेशनल कंपनी में मैनेजमेंट काइंड जॉब कर रहा था, और जहाँ मैं पढ़ने टेक्नोलॉजी रहा था, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा था। तो मैंने उसको डिफेंड किया कि भाई ये वजह है, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने उसका आंसर किया कि यार ये वजह थी, मैंने इस वजह से मेरी पर्सनल रीजंस थी। सो मैं इन क्वेश्चंस को आपने किस तरह टैकल करना है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा हर क्वेश्चन के ऊपर के दीज आर द सॉलिड पॉइंट्स यू शुड फोकस ऑन, और ये चीज़ें मेंशन करनी है। अभी मैं उसके ऊपर वीज़ा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना F1 वीज़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब उसने मेरा पहला क्वेश्चन पूछ लिया ना, दैट वाज आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की मैंने प्रिपरेशन एज सच नहीं की हुई थी। आई वाज प्रिपेयर फॉर व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कोर्स, एंड हु इज योर स्पॉन्सर। दीज 3 क्वेश्चंस मुझे याद थे, बाकी मुझे कुछ नहीं आता। सो आउट ऑफ नोवेयर शी आस्क्ड मी लाइक, ओके आई कैन सी यू आर डूइंग अ जॉब, देन व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर USA। सो दैट वाज क्वाइट शॉकिंग, बट आई टेक इट क्वाइट easily, and initially I was quite fast. She looked at me like this,
And the moment she looked at me like this, I was like, okay, Muzaffar, you need to slow down right now. So I just slow it down and I just explained it with my hands, just like I'm talking right now. So just to make sure that she's getting the idea that I'm not terrified. I'm not terrified of her questions. I'm not terrified of her. I'm not that this is just a normal conversation. That's the impression I wanted to give to her. So I used my hands to make it an informal conversation. And this was like, okay, these are the reasons, officer. So that's why I wanted to be this. And there was my accent, to be very honest. I don't know if you're gonna judge me on my accent, but there it is what it is. So the next question was quite predictable. Why this university? I answered like, okay, yeah, I've chosen this university for these reasons. And she was like, okay, which course you gonna study? I was like, okay, I'm gonna study industrial engineering. And I've got my own explanations, but I'm not gonna share it to you again because I want you to build up your story, to be honest. So let's move on to the next question. I was like, okay, who's your sponsor? I was like, my father is gonna be my sponsor. So I think that was pretty much it. And she kept on using like this. She was listening to me. Don't get terrified when she's not looking at you. It's not like she's not listening. Officer is completely listening to you. It's just you're making notes, or you may say getting you confused maybe. So it's none of your concern if they're looking at you or not, if they're using the computer or not. You must get this idea in your mind that they are listening to you. They're highly trained people. They are very competent in their work. So it's not like you can dodge them or something like that, or they're okay, they're not listening, I'm not gonna answer that. That's not the way it's gonna work. So just let them know what your story is. Be true to them. So sometimes she was looking at me, okay, and sometimes she was like just looking at her computer. And most of the time she stopped, and there was like 5 to 10 seconds gap in our conversations. Whenever she was typing and I got my answer finished, I just keep my mouth shut at that moment. I was like, okay, my answer is finished. After the last question, she was again using her computer, and she was like this, and I was like, okay, I knew at that moment that this interview is done here. At that very moment I was like, Lamia, please दे दे, Lamia, please Lamia, please. Seriously ये चल रहा था मेरे दिमाग में. And she's like, congratulations, your visa has been approved. I was like, okay, thank you. She said to me that have a good day. I was like, you made my day good. She started laughing, and there was a chit chat kind of thing. See, I make sure that this is not a formal interview. I make sure that this is a conversation between two friends. So I'll request you, or I'll suggest you to keep it like this. Don't make it a tense situation at that moment. Like, okay, which university? Okay, officer, I'm going to this university because I love this university, and not like that. Just make it a conversation. Make it a conversation with your friend. Like, if your friends are gonna ask you why this university, you're not gonna answer him like, okay, I'm doing this university for this reason. You're like, yeah, I've looked into a couple of universities, but I found this university is quite good, and it's also in my range. Yeah, that's it. So these are the, I don't want to tell you the right answer. There's no right or wrong answer, but that's how you should answer it. You should you have to take a midway, not very formal, not very informal. You're getting my point. So that was it. At that moment I got my visa approved, and I was very happy. I was super happy. और मैं हंसता हुआ जा रहा था, रोता हुआ जा रहा था, और I was super happy. And जब मैं वापस जा रहा था, I tried to prank with all my relatives, especially my brother. He was with me at there. So I was like, I was just crying, and he was like, ओ ही कुछ नहीं होता, तेरा वीज़ा अगली बार लग जाएगा. आई वाज लाइक, लग गया है. खैर देयर वाज अ मोमेंट. फिर मैं अपने अम्मा अब्बा को कॉल की, वो लोग भी बहुत खुश हुए. एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. सो आई होप आपको थोड़ा आइडिया हुआ हो कि F1 वीज़ा इंटरव्यू कैसा होता है, आपको इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती हैं. सो थोड़ा सा चीज़ें देख के रखिएगा, जगह देख लीजिएगा, मैप के ऊपर एटलीस्ट देख लीजिएगा. उस जगह का नाम मैं बता दूंगा, लिख दूंगा यहाँ पे. Thank you so much for watching my video. I hope you liked it. I hope you wanted to listen to my experience. It was wonderful. It was one lifetime experience. Apart from the fact that I got approved, I was super happy about the fact that I'm experiencing it. I've heard a lot about F1 visa interviews. So that's how it is. And you can take help from the Facebook pages, you can take help from YouTube. They're the best sources. That's where I took help from, and it worked for me. So you just have to put in some extra effort, and hopefully you're gonna ace it.
Thank you so much again for watching my video, and hope you liked it. And if you have any kind of question or any specific question, just drop down in the comment section. I'll get back to you as soon as possible. I'm just trying to make this series of US interviews and everything related to US so that it get easier for you guys to get familiar with how it works. So thank you so much. Take care. Allah Hafiz. See you in another video.